अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना फैसल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम 3 महीना 13 में। आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हमने आज दावत दी है बरसगीर पाक व हिंद के मशहूर बाबाए जदीद शायरी तोहमत नाकाफ़ी को, जो आजकल कनाडा में आए हुए हैं और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं और हम उनसे ना सिर्फ उनकी शायरी पे बात करेंगे बल्कि उनके साथ फ़लसफ़े पे और हालात हाजरा पर भी गुफ्तगू। हालात हाजरा यानी आप हिंदी में हाजरा को हाजरा कह रहे हैं, हालात हाजरा? नहीं, मैं उर्दू में ही हाजरा को हाजरा कह रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में रहती थी, छत पे मिलने आया करती थी। मैं चाय का कप लिए उसे देखा करता था, वो मेरे कप को देखा करती थी। तो चलें, ये सब बातें हम आपसे सुनेंगे। और आपने मुझे बाबा क्यों कहा? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हाँ, ये बात है। चलें, इसी से सवाल का आगाज़ कर लेते हैं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की और कब तक करने का इरादा है? मेरी अम्मी जब ये प्रोग्राम देखेंगी तो कहेंगी कि हर प्रोग्राम में शादी का वादा करके उठते जी, ये मैंने और घर आकर बैठ जाते हो। सही सही। शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं सिगरेट जलाता हूँ, बुझा देता हूँ। शादी की तो उसे भी बुझा दूंगा। वाह, बड़ी गहरी बात आपने की। और यानी आपकी जो शायरी है इसका फ़लसफ़ा जो है वो बुझाने के गिर्द घूमता है। जलाना बुझाना, बुझा कर जलाना, जलाना बुझाना, बुझा कर जलाना, जिंदा रहने का यही तो है बहाना। वाह। मिसरा सुनिए। अगर शहनाई से डरते हो तो शादी ना करना। वाह वाह वाह, ये आपका है? मेरा ही समझिए, अपने जिगर का है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा हर दिल सॉरी, मैं अगर आपको बुरा ना लगे तो ये कनाडा में हम सिगरेट इंडोर नहीं पीते, पी नहीं सकते। तो बड़े शहर थे बढ़िया गला जिन ये ऐसे तोहमत नाकाफ़ी ऐसे हर दिल अजीज़ शायर हैं जो आज के नौजवान के दिल में धड़कते हैं और दुनिया में जहाँ जहाँ शायरी पढ़ी जाती है ये वहाँ पर सुने जाते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ये कनाडा तशरीफ़ लाए हैं और हमें इनके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। तोहमत नाकाफ़ी आपको हमारे स्टूडियो में और कनाडा में बाकायदा तौर पर खुश आमदीद। चले, प्रोग्राम में और बातें हम करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि तोहमत नाकाफ़ी ये कैसा नाम है आपने? ये मेरा तखल्लुस है। मेरा नाम अब्दुल गफूर किसानी है। तखल्लुस की भी कोई वजह, इसकी वजह क्या है? बचपन में मुझ पे बहुत तोहमतें लगा करती थी। अच्छा। पहले तो मैं बहुत तंग होता था, पर मुझे आदत हो गई। जवान हुआ तो सबसे पहले ये सवाल किया ज़माने से कि बस जी, बस क्या ये तोहमतें नाकाफ़ी हैं? मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करता था। उसने जब ये ललकार सुनी, अच्छा, तो उसने कहा तोहमतें नाकाफ़ी हैं? तो मैंने कहा हाँ, नाकाफ़ी हैं। वाह। आस पास खड़े तुलबा ने शोर मचा दिया, तोहमत नाकाफ़ी, तोहमत नाकाफ़ी, अच्छा, तोहमत नाकाफ़ी। माशाल्लाह। और वहाँ पे खड़ी थी वो जिसकी आंखों में देख के मुझे लगा कि वो कह रही है कि तोहमतें अभी नाकाफ़ी है मेरे हमदम। उसका नाम भी तोहमत था। अच्छा, बड़ी बात है। अच्छा, अब हम हाजरा की बात करें या तोहमत की बात करें, मेरा ख्याल है हम पहले आपकी शोहरत की बात करते हैं जो आपको मिली है माशाल्लाह। शोहरत जब मुझे मिली तो वो 18 बरस की थी। अच्छा। और मैं 20 साल का था। सही, यानी वो भी औरत ही है, शोहरत भी खातून ही निकली। हाय, ऐसी औरत। उसे देखकर ही तो मैंने शायरी शुरू की। और शायरी है क्या? शायरी औरत ही तो है। शायरी मज़ाहमत भी होती है। मैं मज़ाहमत की शायरी भी करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आवाज़ ऊंची ना हो, बड़े भाई तक ना जाए। मज़ाहमत के लिए ऊंची आवाज़ का होना ज़रूरी नहीं है। मज़ाहमत करने के लिए बस हल्की सी फुस और हो गई मज़ाहमत। आप हबीब जालिब, फैज़, फराज, उन्हें छोड़िए भाई। फैज़ हो गया, हबीब हो गया, फराज हो गया, ये सब बहुत लाउड थे,
मुझे धीमापन पसंद है, और धीमेपन से ही आप मज़ाहमत कर सकते हैं। जैसे दरिया की रवानी, बहता हुआ पानी, सही, हल्की हवा, आंधी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आंधी सब कुछ उखाड़ देती है। गांधी के अमन का फलसफा, वाह, कंडेरा का पुरस्कार इंसान, मार्किस के 100 साल। आप प्लीज बहुत सारी चीजें आपने मिक्स कर दी हैं, रायता ना बनाइए। प्लीज रायता ना फैलाइए। आप मेरी बात सुने, शोहरत की बात करते हैं। औरत ही तो शायरी है, शायरी और है क्या, बाकी सब कुछ इजाफी है, सब माया है। चलें वही बता दें फिर। उसने मुझे किसी मुशायरे में सुना और कहीं से मेरा नंबर ले लिया और मुझे कॉल करती। तो जब मैं उसका फ़ोन उठाता तो मुझे कहती कि मुझसे मेरा हाल पूछो। जब मैं पूछता कि तुम कैसी हो तो वो कहती अपनी सांस से पूछो क्योंकि मैं तुम्हारी सांसों में बसती हूँ। मैं कहता कि तुम पागल वागल हो, जाके कोई काम करो। तो वो कहती कि मैं तुम्हारी बेपरवाही से बहुत तंग हूँ और मैं सर्फ पी कर मर जाऊंगी। अच्छा। और फिर मुझे गुट गुट की आवाज़ सुनाई देने लगी। गुट गुट की आवाज़ यानी कुछ पीने की? मैं साहब लाया तुसी काफ़ी कुंदज़ीन हो। नहीं, आपकी शायरी और आपकी इतनी गहरी फलसफाना बातों को समझने के लिए जिस ज़हन की ज़रूरत है, मेरा वो वाकई कुंद है। छोड़ें आप। उसकी जब मुझे आवाज़ आई मुझे लगा उसने सर्व पी लिया है और फ़ोन भी कट गया, यानी लाइन कट गई। आप सियासत पर शो किया करें, शायरी, मोहब्बत, फ़नून लतीफ़ा ये आपके बस का नहीं है। चले आइंदा से ख्याल रखूंगी। मैंने उस लड़की को बार बार कॉल की और उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं कांपने लगा। अच्छा, यानी खौफ से कि कहीं वो मर ना गई हो? नहीं, खुशी से। खुशी किस बात की? इसलिए कि अगर शोहरत मुझ पर मर गई तो मैं तो अमर हो जाऊंगा। उसने फ़ोन ना उठाया तो मैंने उसकी खाला को फ़ोन किया। खाला का नंबर भी आपके पास था? मेरे पास खाला का नंबर भी था, मेरे पास फुफ्फो का नंबर भी था, पर अच्छा। खाला बेहतर रिश्ता लगता है मुझे, और उसकी फुफ्फो फप्फे कुटनी टाइप। तो मैंने खाला से पूछा कहाँ है वो। खाला ने कहा कहाँ, कौन? खाला ने? जी बिल्कुल, खाला ने कहा वो जिस चिप्स खा रही है और पेप्सी पी रही है। खाला ने कहा जी कि शोहरत चिप्स खा रही है और पेप्सी पी रही है, यानी आपके साथ धोखा हो गया। कोई ऐसा वैसा, इस झूठे खुदकुशी के ड्रामे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। यानी कोई किसी पर खालिसतन मर भी नहीं सकता, वो मुझ पर झूठा मरने का ड्रामा करती थी। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? उस दिन मैं बदल गया। मेरी शायरी में ऐसा दर्द पैदा हुआ कि आसमान भी मुझसे मिलकर रोने लगा। मुझसे मिलता है मगर मुझ पर मरता नहीं, मुझसे मिलता है मगर मुझ पर मरता नहीं, उसका मतलब है तू भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। वाह, बड़ा अच्छा शेर है। हाजरा, तोहमत, शोहरत। चलें सचमुच की तोहमत की बात करते हैं। आप पर एक तोहमत है कि आप अपने महबूबाओं की तस्वीरों से ज़्यादा काम लेते हैं, महबूबाओं से ज़्यादा उनकी तस्वीरों से काम लेते हैं। मैं सुस्त मजाज हूँ, मुझे भागना दौड़ना पसंद नहीं है, और फिर जो काम बैठे बिठाए हो जाए उसके लिए क्या ज़रूरत है। चलें, हमारा ये प्रोग्राम सब उम्र के लोगों के लिए है, तो मैं ये बात को यहीं पे छोड़ती हूँ। आपको फ़लसफ़े से बड़ी दिलचस्पी हो गई है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि आपका पसंदीदा फ़िलासफ़र कौन है, या किस फ़िलासफ़र को आप ज़्यादा पढ़ते हैं? मैं कोई फ़लसफ़े की किताब नहीं पढ़ता। अच्छा, तो क्या? आप इससे पहले मुझसे पूछ लें, किसी किताब का नाम पूछने लग जाएं। मैं फ़लसफ़ा टिकटॉक से सीखता हूँ। आपको पता है ना कि मैं भी लाइव जाता हूँ। जी जी। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ, और जिस तरह मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता हूँ ना, वो मुझे
ऐसे ही मुझे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ आ जाता अच्छा है। अच्छा। मैं अपना वक्त उन पर इन्वेस्ट करता हूँ, वो अपनी आंखें मुझ पर इन्वेस्ट करते हैं। वाह वाह, बड़ी गहरी बात की आपने। आप पर एक और इल्ज़ाम है, तोहमत ही कह लेते हैं आपके नाम की निस्बत से, आप मुशायरों के लिए अब कंप्रोमाइज्ड शायरी करने लग गए हैं ताकि लोग खुश रहें। सच्चा और बड़ा शायर शायरी सिर्फ अपने लिए करता है या अपने चंद दोस्तों के लिए करता है। हाँ, जब मुशायरों में जाता हूँ और टका कर पैसे लेता हूँ ना, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ में नुकसान है या फ़ायदा? आपकी दोनों बातों में ना कोई तालमेल नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि शायर, सच्चा शायर अपने लिए शायरी करता है या अपने दोस्तों के लिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप लोगों को खुश करने के लिए शायरी करते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमारा अलमिया यही है कि हम सतीहत में घुस जाते हैं। आपके स्टूडियो में ये जो लाइट्स हैं, ये कैमरा है, ये माइक हैं, ये दीवारें हैं, मैं इसके पीछे की इंजीनियरिंग समझता हूँ। आप जानती हैं ना कि मैं इंजीनियर हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। आपने माशाल्लाह, किस चीज़ में आपकी इंजीनियरिंग है? उर्दू अदब में। उर्दू अदब में इंजीनियरिंग? मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, दुनिया का अदब भी मैं उर्दू तराजम में पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग भी उर्दू अदब में पढ़ी है। अब मैं यही कह सकती हूँ कि फिर तो इसका मतलब है आपकी शायरी में जो इंजीनियरिंग, इतनी खुल्लम खुला इंजीनियरिंग हो रही है, वो फिर इसी वजह से है। शायर ने माशरे को ठीक करने का ठेका नहीं लिया हुआ। तो शायर हो, इंजीनियर हो, वो सब कुछ खोल देता है। चले, इसका मतलब है मगर इंजीनियर बनाते भी तो हैं। जी जी, मैं भी बना सकता हूँ, किसको बनाना है? चलें, इस पर हम बाद में बात कर लेते हैं। आप कहते हैं कि आप अपने लिए लिखते हैं और मगर टिकटॉक या मुशायरों में आप लोगों के लिए लिखते हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, चलिए इस बात को यहाँ छोड़ देते हैं। ये बात तो खैर तय है कि आप बहुत मशहूर हो गए हुए हैं, लेकिन आपके मुखालिफिन का ये ख्याल है कि कई दफ़ा घटिया चीज़ें भी मशहूर हो जाती हैं। इंतहाई घटिया बात है। गालिब मशहूर था तो क्या वो भी घटिया था? कंढेरा मशहूर है तो क्या वो भी घटिया है? माना कि उसने कहा है कि ये सदी पागलों के मशहूर होने की है, पर ये बात उस पर फिट नहीं बैठती, तो मुझ पर कैसे बैठ सकती है? आप गालिब या मिलान कंढेरा तो नहीं है। ये आप कैसे कह सकती है? मैंने तो पहले ही कहा था, जो पुरस्कार, जो मेटाफिजिक्स है, वो आप जैसे सती लोग नहीं समझ सकते। आप मेटाफिजिक्स भी नहीं है। फिर सिगरेट आप लगा रहे हैं। मैं तो बस धुआं हूँ, खाक हूँ, पानी का बुलबुला हूँ। मैं तो बस धुआं हूँ, खाक हूँ, पानी का बुलबुला हूँ। मुझे समझना है तो जीन्स पहन कर आओ। मैं किताब के पहले सफ़े पर मौजूद स्याही का निशान हूँ। मैं नीला हूँ, मैं पीला हूँ, मगर मैं तो लाल हूँ, अंदर से लाल हूँ। क्या आप जानती हैं कि लाल किस बात की अलामत है? इनकलाब, सोशलिज्म। चौथी क्लास की लड़की पढ़ाए? नहीं। आप चलें, सारी बातें छोड़ें, आप पता नहीं बात को किधर ले जाते हैं। सिगरेट प्लीज़ बुझा दें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अंदर की सिगरेट नहीं हम पी सकते। आप मुझे ये बताइए, कनाडा कैसे आना हुआ? कनाडा में वो मुझे देखने आया होगा। कनाडा में वो मुझे देखने आया होगा। सैर करने तो बलूचिस्तान भी जा सकता था। वाह वाह वाह, बढ़िया। ये आपका शेर है? नहीं, मेरी स्नो वाइट का। अब एक स्नो वाइट भी है, तो आप उससे मिलने आए हैं? नहीं, मैं तो मुशायरे पे बुलाया गया हूँ। मैं इंटरनेशनल शायर हूँ। अगर आप मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र को बताती तो वो आपको बताता कि कितना कामयाब मुशायरा हुआ है। लोग मुशायरा सुनने के लिए पैसे देते हैं और सलामियाँ अलग से फेंकते हैं। अच्छा। पहले तो ये हॉल मस्खरों से, भांडों से और कवालों से भरा होता था। मैंने अकेले ने सबकी जगह भर दी। अच्छा, ये आपको ऑर्गेनाइजर ने बताया? जी। और अब आप कहेंगी कि शोहरत बुरी बला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कहूँगी, बल्कि पूछूंगी आपसे कि कितने पैसे मिले? माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। कितने?
वलायती पी के आपको पता है कि शायरी का लेवल भी और होता है, और जो देसी पीते हैं, पढ़ा था कहीं, जी जी, और जो देसी पीते हैं उनका शायरी का लेवल भी वही है, माठा होगा। मतलब मैंने ये हिसाब निकाला है, अपना जहन लड़ाया आपकी फ़लसफ़ाना गुफ्तगू से कि आपको इस पूरे मुशायरे में एक वलायती बची है बोतल। हालांकि गांव में जो मुशायरे होते थे वहाँ पर बासी रोटियां, टूटी चप्पलें, पुराने कपड़े ही मिला करते थे। देखिए हालात कितने बदल गए, बहुत बदल गए हैं। यानी उन टूटी चप्पलों से आपने बोतल तक का सफ़र तय कर लिया है। चलें, बहुत सी बातें हो रही हैं। आप ये बताइए आपको कनाडा का मौसम कैसा लगा? कनाडा के मौसम पर एक नज़म लिखी है। वाह वाह, बिल्कुल ताज़ा, अभी लिखी? जी बिल्कुल। अच्छा, सुनाऊं? माशाल्लाह। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं, इसीलिए मैं तो आपको फ़ोन बुलाया। का इस्तेमाल करूंगा सारी। जी 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 ज़रूर। मैंने रज़ाई ली तो रज़ाई भी बोली, मैंने रज़ाई ली तो रज़ाई भी बोली, ये अच्छा। सर्दी है कोई आग नहीं, मुझे लपेटो और दोनों गर्म हो जाएं। अच्छा, वाह वाह। शोले 7 वाली गली में उठेंगे और चूल्हा स्क्वायर 1 में जलेगा। तुम पैंट के नीचे थर्मल लेगिंग पहन लो तो मुझे बताना, मैंने भी नीचे बनियान पहननी है। वाह वाह वाह, बड़ी गहरी बात की आपने। वो रज़ाई मेरे गले लग के रोई, अच्छा, हम दोनों ने मिलकर अपने वतन को याद किया। वाह वाह मूंगफली वाले को पुकारा, वाह। गरम अंडों ने भी सर्दी ओढ़ ली। वाह वाह, गरम अंडों ने भी सर्दी ओढ़ ली। वाह जी। वाह वाह वाह। गरम अंडों ने भी सर्दी ओढ़ ली तो चलगोजे किसी महंगे शायर की तरह बिजली के खंबे पे चढ़ गए। इतनी गहरी बात। ओहो। मैंने रज़ाई से कहा, तुम कैसी हर जाई हो, ओह, लाओ अपने मुल्क के काजू और पी कैन ही खिलाओ। ओए 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 ओए। अपने मुल्क के काजू और पी कैन ही खिलाओ। रज़ाई ने रुखाई से कहा, रज़ाई ने रुखाई से कहा, यहाँ खाने को बर्फ और ओढ़ने को बर्फ महरी। बर्फ महरी, वाह 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 वाह, सर्द महरी से बर्फ महरी, क्या आपने जबरदस्त बात की है। तुम कौन सा मेरे लिए पतीसा या हाफिज का सोन हलवा लाए अच्छा, हो। हाफिज भी वो। हाफिज का लफ्ज सुनते ही मैं सर्दी भूल गया और खौफ ओढ़ कर सो गया। अच्छा अच्छा, बनता हाफिज भी का लफ्ज सुनते ही मैं सर्दी भूल गया और खौफ ओढ़ कर सो गया। बनता है बनता है बनता है। कनाडा कनाडा कनाडा, तेरी गलियों में इसलिए नहीं आया कि तू मुझे हाफिज हाफिज कह के छेड़े। वाह 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 वाह, बात। मैं मोहब्बतों मसलतों हो मुफाहमतों का शायर हूँ। मोहब्बतों मसलतों मुफाहमतों का शायर हूँ। वाह मैं वाह सरगोशियों में बोल कर चला जाता हूँ। वाह वाह। मैं सरगोशियों में बोल कर चला जाता हूँ। मन्नू मजामत तू माफ रखो। अच्छा। मन्नू मजामत तू माफ रखो। मन्नू ठंड पसंद ते नहीं, मन्नू ते करेले गोश्त पसंद ने। वाह वाह वाह, मन्नू ते करेले गोश्त पसंद ने। बड़ी बात है, बहुत गहरी बातें करते हैं माशाल्लाह। मन्नू ओ खवा दो, मन्नू सला दो, मन्नू कोई नशर मुकर्रर ना कहे। हाँ जी, नींद आ जाती है आपको। मन्नू कोई नशरे मुकर्रर ना कहे। मैं कारतूस हाँ, एक बारी चलदा ते फिर ठुस ठुस ठुस। वाह वाह वाह, इतनी गहरी बात। वाह वाह, मैं कारतूस हाँ, एक बारी चलदा ते फिर ठुस वाह ठुस वाह ठुस। वाह 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 सदियों बाद मेरा जला हुआ धागा पुकारेगा। वाह वाह, सदियों बाद मेरा जला हुआ धागा पुकारेगा। इनकलाब जिंदाबाद, सदियों बाद। इनकलाब जिंदाबाद। सही सही सही। जो काम धागे से निकल सकता है बिल्कुल। उसके लिए पूरा थान क्यों जलाऊं। जो काम एक सदी बाद हो सकता है उसके लिए अपना देहान क्यों बटाऊं। बहुत विजडम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो काम एक सदी बाद हो सकता है उसके लिए अपना देहान क्यों बटाऊं। मैं अपना बूथा क्यों सजाऊं। सुझाऊं। मैं अपने खुन्ने क्यों सुखवाऊं। वाह वाह, मैं अपना बूथा क्यों सुझवाऊं, मैं अपने खुन्ने क्यों सुखवाऊं। इसीलिए जी जी जी, अब मुझे समझ आई कि आप क्यों इतने हर दिल अजीज़ और नौजवानों के, बड़ी आप प्रैक्टिकल बातें करते हैं और इतनी गहराई मैंने आज के मतलब जदीद शायर में कम ही देखी जाती है। तो वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अभी नहीं, आप बाहर, जब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया, लंबा हो गया था, आपसे इतनी गुफ्तगू हुई। आपका असल में जो फ़लसफ़ा है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था,
तोहमत से शुरू हुआ और हाजरा और हाजरा और बहुत ज़िंदगी वसी सिखाती है। फ़लसफ़ा आपका है, उसको समझने के लिए भी जिस दिमाग की ज़रूरत है अभी वो मेरे पास तो नहीं आया, मैं अपने आप को अपग्रेड करूँगी। तो आप सब लोगों ने इस जदीद शायर से आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, इनसे जिद्दत भी सीखी, हिद्दत भी सीखी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दें। खुदाफिज़, खुदाफिज़।